शायद है कि मेरे भी जान को खतरा है, तो इसलिए अभी उस चीज़ को, और जो भी मुझे धमकी दे रहा है, जो भी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं A to Z, तो मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उनको भी सज़ा देंगे और ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते कि हम किसी के साथ ऐसा करें। कुछ लोग ही थे मेरे बारे में बहुत सारा उल्टा सीधा चीज़ बोले, बहुत सारा कुछ जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोले, जो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए वो भी इल्ज़ाम लगाएं। मगर मैंने मन ही मन में भगवान से हम प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सज़ा दीजिएगा, अन्यथा कोई और गलत है, मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है तो आप उसको ज़रूर सज़ा दीजिए। अक्सर क्यों मन्नू हुई आती है विवाद में? अक्सर क्यों आते हैं, अब मन्नू ही सबके नज़र में चढ़ी है। अब क्यों चढ़ी है? सबको मेरे काम से, मेरे चीज़ों से इंसान को जलन रहती है कि ये इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा आगे जा रही है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से इसका पैर ही खींच ले और ये पीछे रह जाए। और रही बात पर्दाफाश में, कॉलिंग का ही सबूत है, और जो कि मैं पब्लिक के सामने आऊँ, जब भी उस चीज़ को खुलासा करूँ तो पूरे जो है सबूत के साथ में। मैंने कोशिश किया कि मैं चलो उसकी बहुत रिकॉर्ड करती हूँ, जो वो मतलब मेरे से ऐसे बातें मतलब करने लगी, तो जब मैं सोची कि चलो इसका बात मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ, तो वैसे झटाक से फ़ोन कट जाता है। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों, अभी सुल्तानपुर में है, हमारे साथ देखिए कॉमेडी स्टार सुनील केवट बड़े भैया बैठे हैं। इधर देखिए उनकी हीरोइन मन्नू जी बैठी है। तो मन्नू जी का वीडियो देखा था और ये रो रही थी और इनको मिल रही थी कुछ धमकी। क्यों धमकी मिल रही थी और किस कारण मिल रही थी, तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। हमने आप रात के लमसम 7-8 बजे आपका वीडियो देखा है और उस वीडियो में आप रो रही थी, रो के बता रही थी कि हमको कोई मारने की धमकी दे रहा है। क्या बात सत्य है, आपको धमकी मिल रही है मारने के लिए? देखो, धमकी तो लोग देते ही हैं, और जिसको हमसे प्रॉब्लम है, जो हमसे जलते हैं, वो हमको धमकी देते हैं। वो बोलते हैं कि तुमको मरवा देंगे, तुमको कटवा देंगे, तुम इंडस्ट्री में काम करके दिखाओ, और वो जो भी है उसका पर्दा बहुत जल्द फाश करेंगे, आप सबके सामने करेंगे, और आप लोग भी जानेंगे कि हाँ वो व्यक्ति कौन है नहीं है। वो आप लोग के सामने हम एकदम रूबरू उस चीज़ को एकदम फाश करना चाहेंगे। बट अभी मैं उस इंसान का उस नाम नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नाम बता दूंगी तो शायद है कि मेरे भी जान को खतरा है, तो इसलिए अभी उस चीज़ को मैं नहीं बता सकती। अच्छा, ये धमकी किस लिए मिल रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं आपको। आप तो इतना अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, काम तो अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ तक मैं आज तक किसी का कुछ बिगाड़ी नहीं हूँ, ना कभी किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ। देखो, मैं किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती, लेकिन जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं ना, भगवान वहाँ ऊपर से देखते रहते हैं और उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर देते हैं। अभी कुछ लोग ही थे मेरे बारे में बहुत सारा उल्टा सीधा चीज़ बोले, बहुत सारा कुछ जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोले, जो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए वो भी इल्ज़ाम लगाएं। मगर मैंने मन ही मन में भगवान से हम प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सज़ा दीजिएगा, अन्यथा कोई और गलत है, मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप उसको ज़रूर सज़ा दीजिएगा। तो आज कहीं ना कहीं उस इंसान को सज़ा मिल रही है। वो इंसान भले ही ना कहे ना बोले, वो अलग की बात है, लेकिन उसको सज़ा मिल रही है। तो जब मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, तो भगवान मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ता, और जो भी मुझे धमकी दे रहा है, जो भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं A to Z, तो मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, और कहीं ना कहीं भगवान उनको भी सज़ा देंगे, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते कि हम किसी के साथ ऐसा करें। वीडियो में आप बोल रही थी, वो बोल रहे थे कि हम तुमको वीडियो बनाने नहीं देंगे। हाँ, वीडियो बनाने नहीं देंगे। वो कोई लड़की ही है। लड़की है जी। अच्छा, बताइए, अपने लोग हैं कि कोई बाहरे वाले लोग हैं? अपने हैं कि बाहरे हैं? अपने लोग नहीं ऐसा करते हैं, क्योंकि अपने लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग दुखी हों या उनको कोई प्रॉब्लम हो। अपने लोग नहीं चाहते हैं। अक्सर क्यों मन्नू हुई आती है विवाद में? अक्सर क्यों आते हैं, अब मन्नू ही सबके नज़र में चढ़ी है। अब क्यों चढ़ी है? सबको मेरे काम से, मेरे चीज़ों से इंसान को जलन रहती है कि ये इतना अच्छा कर रही है, इतना अच्छा आगे जा रही है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से इसका पैर ही खींच ले और ये पीछे रह जाए और लाइफ में हम आगे निकल जाएं। तो ऐसा सोचने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और हम बस अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं कि हे भगवान, मैं किसी का बुरा नहीं करती तो मेरा भी बुरा कभी नहीं होगा। और ये हकीकत है, मैं किसी के साथ कभी बुरा नहीं करती। जिसके भी साथ रहती हूँ सच्चे दिल से, सच्चे मन से रहती हूँ, और उसको अपना फैमिली मान लेती हूँ, उसको अपना फैमिली और परिवार की तरह रखती हूँ। लेकिन लोग मुझे पता नहीं कौन से नज़रिए से देखते हैं, एक काम करने वाले के नज़रिए से देखते हैं कि कौन से नज़रिए से देखते हैं वो हमको नहीं पता। बस हम ये इतना जानते हैं, हम आज तक कहीं भी जहाँ भी काम करने गए, हम हर किसी को अपना फैमिली परिवार मानते हैं और उसको अपने फैमिली परिवार के जैसा रखते हैं, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं कि जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारे बहन हैं, हम सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अब लोगों को हमसे क्या जलन है ये हम नहीं जान सकते बस भैया।
आप अभी तक उनका नाम भी नहीं बताए हैं और खुलासा भी अभी तक नहीं कि सिर्फ मारने की धमकी दे रही है। इससे जानते हो कि बाद आपको बीच में कुछ हो जाता है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ खाली यूट्यूब परिवार के आपने बताया हमको धमकी मिल रही है? हम यूट्यूब परिवार को इसलिए बताते हैं क्योंकि वो हमारी एक फैमिली मेम्बर है, हम उनको अपना फैमिली मानते हैं, वो हमारा परिवार है। क्योंकि आज जो भी मेरी रोजी रोटी चल रही है 2 रुपये 4 रुपये सिर्फ उनकी वजह से चल रही है। अगर उनका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है तो तभी ये चीज़ पॉसिबल है, अगर नहीं मिलता तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये खबर हमारे पब्लिक को, हमारे यूट्यूब फैमिली को मिले किसी और से, तो इससे पहले मैं ही वो खबर उन लोग तक पहुँचा दूँ और सुना दूँ। और हाँ, रही बात पर्दाफाश, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सबूत अभी तक नहीं बन पाया है, बस कॉलिंग का ही सबूत है, और जो कि मेरे कॉल में रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो इसलिए मैं कॉल उसका रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि जब भी मैं पब्लिक के सामने आऊँ, जब भी उस चीज़ को खुलासा करूँ तो पूरे जो है सबूत के साथ में खुलासा करूँ। ऐसे तो कोई नहीं मानेगा। यहाँ तक कि जब सीता मैया एकदम सही थी, रावण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी राम जी ने जो है पब्लिक को, दुनिया को दिखाने के लिए अपने बीवी को वहाँ पे गलत ठहरा दिए। वो जब वो उनका कोई नहीं सुना तो हम बिना सबूत के आएंगे तो हमारा कौन सुनेगा? आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाती हैं ना? जी। हर एंड्रॉयड फ़ोन में आप कार रिकॉर्डिंग चालू कर सकती हैं? कर सकते हैं। मेरे में ऐसा सिस्टम है कि मैं किसी का कॉल रिकॉर्ड करूंगी तो वो बंदा क्या करता है ना कि उधर उसको सुनाई देता है कि हम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो बंदा ना वहाँ से उस टॉपिक पे बात ही नहीं करता, वो वहाँ से मतलब कॉल ही कट कर देता है। ऐसे मैंने कोशिश किया कि मैं चलो उसकी बहुत रिकॉर्ड करती हूँ, जो वो मतलब मेरे से ऐसे बातें मतलब करने लगी, तो जब मैं सोची कि चलो अब इसका बात मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ तो वैसे झटाक से फ़ोन कट जाता है। आप लड़की होकर, मतलब एक लेडीज होकर इतना अच्छा आगे बढ़ रही हैं, सुनील जी के साथ आप काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत तो बहुत लोगों को है हमसे, बहुत। जो आपके टारगेट बनाए हैं, आपको मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, उनसे कुछ पर्सनल मैटर हो गया है क्या? पर्सनल मैटर के माध्यम से मतलब कुछ हुआ? पर्सनल मैटर का देखो, एक ऐसे मेरे साथ की एक लड़की और थी, तो मैं अयोध्या में रहती थी, तो वो मतलब बहुत गरीब फैमिली से थी, और उसके बाद में उसके मतलब यानी कि पिताजी नहीं थे, सिर्फ माता जी थी। तो मैंने उसका सपोर्ट किया और बहुत सपोर्ट किया। कल को मैं जैसे 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, तो उसको आए हुए 2 साल भी क्या 2 महीने भी नहीं हुआ था। तो वो सोची कि यार हम इतना मेहनत करेंगे, इससे अच्छा कोई ऐसा रास्ता चुन ले जिसकी वजह से मैं ढेर सारा पैसा कमाऊँ। ठीक है, तो उसने कुछ ऐसा कदम उठा लिया कि जिससे उसके परिवार वाले उस चीज़ से खुश नहीं थे। उसने सोचा कि ये कदम उठा लूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगी और रातों रात हो सकता है कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊँ। वो उसकी सोच ऐसी थी, बट मेरी सोच ऐसी कुछ भी नहीं थी। मैंने उसको बहुत समझाया कि देखो तुम ये सब मत करो, क्योंकि मुझे भी इस लाइन में इतना टाइम हो गया आए हुए और आज तक हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से फैमिली, परिवार किसी की भी नज़र झुके। तो उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर उसके बाद में उसने क्या किया कि अपना बिना माँ बाप के खिलाफ, किसी के बिना मर्जी के खिलाफ उसने शादी वादी अपना कर लिया, फिर अपने ससुराल चली गई। फिर बाद में बच्चे अच्छे हो गए हैं, फिर अपना कहाँ है कहाँ नहीं इतना मुझे नहीं पता। तो वो अभी कल को मेरे पे मतलब गलत इल्ज़ाम लगाने लगी। जब हम उसको इस चीज़ से मना करने लगे, जब बोले अगर देखो तुम इस चीज़ को करोगे तो तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसने मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाने लगा, मन्नू तो ऐसी, मन्नू तो ऐसी, मन्नू का इससे वो मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रही थी इस चीज़ में, तो इसलिए उसने ऐसा कुछ बोलने लगा। तो बस ऐसे ही कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो सोचती हैं कि हम मन्नू को नीचे गिरा के ऊपर कैसे उठ जाएँ। ठीक है, तो यही सब है। और बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, वो अक्सर छोटे सेलिब्रिटी को ना नीचे ही रखना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं उनको अपने कदमों के नीचे रखूँ, कुचल दूँ, और ताकि वो उनको इतना कुचलूँ कि ताकि थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक रहें, उतना नहीं कि पूरी तरह से मतलब वो डाउन हो जाएं। तो बस यही है कि कुछ सेलिब्रिटी बड़े हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि हम अपने आप को जो है उसको आगे बढ़ाएं और हम अपने आप को जो है और आगे ले जाएं। तो ऐसा ही कुछ है। इनके बात से साफ साफ नज़र आ रहा है कि लगता है कुछ बड़े यूट्यूबर हैं जो इनको धमकी दे रहे हैं। एक बात और आपने बोला है मन्नू जी, आपने वीडियो में बताया है कि हम जो हमारे ऊपर दुख तकलीफ आता है हम अपने परिवार को कम और यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा बताते हैं।